everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर before you। दोस्तों जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था हम आपको बहुत सारी वोकैब देंगे, इडियम्स देंगे, फ्रेजेस देंगे। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं अपने इडियम्स और फ्रेजेस के साथ। और यू नो व्हाट, हमने एक बेहतरीन तरीका ढूंढा है आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस देने का, जिससे कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें उस फील्ड में। यस, हम आपको क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर फील्ड के आपको इडियम्स और फ्रेजेस सप्लाई करेंगे और आपका काम क्या होगा, इनको यूज करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्या आप गेस कर सकते हैं आज मैं आपको किससे रिलेटेड इडियम फ्रेजेस देने जा रहा हूं? या राइट, यू गेस्ड इट राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर ड्रेसिंग एंड फैशन। और जब ड्रेसिंग की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है क्लोथिंग वर्ड्स की। तो हम क्लोथिंग वर्ड्स से क्या क्या इडियम बनते हैं पहले आपको वो देंगे। शुरू किया जाए तो चलिए, और आप गेस कीजिएगा कि आप कितने इडियम्स के मीनिंग जानते हैं और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हियर वी गो। सो दोस्तों, मेरा जो पहला इडियम है, जो मेरा सबसे पहला इडियम है, वो है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का दोस्तों मतलब होता है तुरंत। ओके, बिना रुके, बिना सोचे, दैट्स कॉल्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। या नाउ यू ट्राई टू यूज दिस। ओके, तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इसका मतलब होता है विदाउट नीडिंग एनी एडवांस नोटिस, तुरंत, इमीडिएटली। और मैं आपको इसका यूसेज भी दूंगा। देखिए जरा क्या है इसका यूसेज। माय ग्रैंडमा विल बेबी सिट फॉर एनीवन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। Now why I use babysit here? Because I wanted to give you another word. Babysit होता है किसी का बच्चे का ध्यान रखना। ओके, तो अगर कोई किसी के बच्चे का ध्यान रखने को कहता है कि अरे जरा देख लेंगे, so that means you would babysit for that child. Okay, so my grandma will babysit for anyone at the drop of a hat. है ना वही idiom at the drop of a hat, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला इडियम। तो हमारा अगला इडियम क्या है? वाओ, have a bee at one's bonnet। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोनेट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, बोनेट एक खास तरह की कैप होती है जो चारों तरफ से बंद होती है। और सोचिए जरा, अगर इसमें मधुमक्खी घुस जाए तो क्या हालत होगी। तो बस अब आप गैस करिए कि इस इडियम का मतलब क्या होता है। हैव अ बी एट वंस बोनेट। यस, आई थिंक यू कुड गैस इट। समथिंग दैट इज अनॉइंग समवन अ लॉट, दैट्स कॉल्ड बी एट वंस बोनेट। ओके, इसका यूसेज देखते हैं। यानी एक चीज जो आपको बार बार परेशान कर रही है, सुबह से परेशान कर रही है। आई थिंक आई हैव गॉट अ बी इन माय बोनेट। ओके, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। या रवि हैज अ बी इन हिज बोनेट ऑल डे बट ही वोंट टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। इसका मतलब यह हुआ हैज हैड, याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। यानी उसको कोई चीज परेशान कर रही है लगातार, तो मैं कैसे बोलूंगा? रवि हैज हैड अ बी इन हिज बोनेट ऑल डे बट ही वोंट टेल। अब ये जो ही वोंट टेल है, यानी वो मुझे बताएगा नहीं, ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, व्हाट्स रॉन्ग, क्या गड़बड़ है, क्या चीज परेशान कर रही है कि नहीं भैया इडियम। नाउ ये जो वंस लिखा है इसका ध्यान रखिएगा। यहां वंस का मतलब होता है पॉजेसिव। आपको इसकी जगह पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना होता है, जैसे हिज, हर, योर, देयर। तो अगर आप देखें तो मैंने यहां पर क्या लगाया? हिज। और ये हिज किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हा, लुक, नाउ यू आर हिटिंग मी बिलो द बेल्ट। या बिलो द बेल्ट कहते हैं अनजस्टिफाइड, यानी कि जो सोशली या लीगली गलत हो। ये बॉक्सिंग से ज्यादा है। अगर आप बॉक्सिंग में देखेंगे तो आप इससे नीचे प्रहार नहीं कर सकते। एंड व्हेन यू हिट समबडी इन एन अनफेयर मैनर, यू से लुक यू आर हिटिंग मी बिलो द बेल्ट। या तो बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड व्हाट इज फेयर और सोशली एक्सेप्टेबल, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका जरा हम यूसेज देख लेते हैं। हिज कमेंट अबाउट अर्जुन्स इनएबिलिटी टू सॉल्व टफ क्वेश्चंस वाज बिलो द बेल्ट। इसका मतलब जो उसका कमेंट था अर्जुन की इनएबिलिटी के बारे में, टू सॉल्व टफ क्वेश्चन, की वो टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता, उसके बारे में, वाज बिलो द बेल्ट, यानी वो सही नहीं था। तो यहां पर क्या कह रहा है? इट वाज अनफेयर। तो उसने अनफेयर ना लगाकर क्या लगाया? बिलो द बेल्ट। तो आप अगर किसी को कहते हैं कि देखो आप किसी के पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सॉरी, ओके, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आई थिंक यू आर हिटिंग इन बिलो द बेल्ट। जब वो आएगा तो उसके सामने बात करेंगे, या ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं हम अपना अगला इडियम। वाओ, बस्टिंग एट द सीम्स। मैंने आपको बताया ना कि हम क्लोथिंग के बारे में दे रहे हैं।
तो जरा जल्दी से बताइए कि सीम्स कहते किसे हैं? दोस्तों सीम्स कहते हैं सिलाई को। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो बॉल होती है तो बॉल जो बीच में उसकी जो सिलाई होती है वो सीम कहलाती है। इसीलिए फास्ट बॉलिंग का दूसरा नाम है सीम बॉलिंग, क्योंकि वो सीम को पकड़ के बॉल किया जाता है खास अंदाज में। दैट्स वाई तो जो सीमर होता है वो बॉल को इधर उधर टर्न कराता है, हवा में स्विंग कराता है, टर्न नहीं स्विंग कराता है। दैट्स कॉल्ड यस सीम। तो सीम बॉलिंग कहते हैं। तो बस्टिंग एट द सीम्स का मतलब क्या होगा, क्या आप गेस कर सकते हैं? यानी पूरी तरह से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। ओके, तो जब आप कुछ जरूरत से ज्यादा हो जाता है, नॉट फिटिंग एनीमोर, यहां तो क्लोथ के लिए आया है लेकिन स्पेस के लिए भी आता है। याद रखिए, आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। एक दूंगा क्लोथ के लिए, ओके, जब आप ज्यादा खा लेते हैं कई बार तो आप कहते हैं नो 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 मोर, आई यू नो व्हाट, आई एम बस्टिंग एट द सीम्स, या ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जरा, आई एट टू मच, आई एम बस्टिंग एट द सीम्स इन दिस टाइट शर्ट। ये जो एक तो मैंने टाइट शर्ट पहनी हुई है और एक मैंने ज्यादा खा लिया है, इट इज बस्टिंग एट द सीम्स। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ये फटी जा रही है कमीज जैसे, बिल्कुल इसका बटन खुला जा रहा है। सो इट्स कॉल्ड बस्टिंग एट द सीम्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसको जगह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लुक एट दिस वन, बिकॉज ऑफ द ट्रेन डिलेज रेलवे स्टेशन वाज बस्टिंग एट द सीम्स। क्योंकि लगातार सुबह से ट्रेन डिलेज चल रही हैं, सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं, इसीलिए रेलवे स्टेशन जो है वो खचाखच भरा हुआ है। तो खचाखच भरे होने के लिए मैंने क्या कर दिया, जैम पैक के लिए बस्टिंग एट द सीम्स। है ना बढ़िया? तो आपने क्या करना है, इनको इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं। वाओ, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। अब ये जरा गेस कीजिए, एक तो होता है ड्रिल अ होल, एक होता है बर्न अ होल। दोनों अलग अलग इडियम्स हैं। ड्रिल अ होल मैंने तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कराना, लेकिन बर्न अ होल इन समबडीज पॉकेट का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही चुभना, गर्मी आना पैसों की, यानी पैसा खर्च करने का मन करना। है कि नहीं बढ़िया? तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब होता है मनी दैट वन इज टेम्पटेड टू स्पेंड। टेम्पटेड यानी कि बड़ा मन कर रहा है, यार चलो यार कहीं चलते हैं, आज पैसा खर्च करने का मन कर रहा है। तो आपने जब ऐसे करना हो, पैसा खर्च करने का मन कर रहा है, तो आप कैसे कहोगे, लेट्स गो फॉर डिनर आफ्टर ऑफिस, यू नो देयर इज इंसेंटिव मनी बर्निंग अ होल इन माय पॉकेट। वो जो इंसेंटिव मनी मिल रहा है ना, वो जरा उछल उछल के कह रहा है मुझे खर्च करो। या इट्स अ गुड वन। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, ड्रेस टू किल या ड्रेस टू द नाइन्स, दैट्स अ गुड वन। एक्चुअली दीज आर 2 गुड वंस। ओके, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। ड्रेस टू द नाइन्स, ड्रेस टू द नाइन्स का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्टली ओकेजन के लिए जब आप ड्रेस्ड होते हैं, ड्रेस इन नाइस क्लोथ्स। ओके, तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, यू नो माय कजन वाज ड्रेस्ड टू किल ऑन हर बर्थडे। मेरे जो कजन है वो पूरी बेहतरीन तरीके से तैयार थी बर्थडे पार्टी में। ओके, एंड यू कैन ऑलवेज यूज इट लाइक दिस। या अच्छा, एक बात बताइए, What do you mean by in one's Sundays best? इसका क्या मतलब होता है, जरा मुझे जल्दी से बताइए। ये आपकी क्विज है। In one's Sundays best, इसका क्या मतलब होता है? ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। There is another one, fit like a glove. ग्लव तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन फिट लाइक अ ग्लव इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है फिट परफेक्टली। तो जब आप ट्राई करने के लिए जाते हैं, कपड़े किसी ने शर्ट पहनी, वाओ इट फिट्स यू लाइक अ ग्लव, तुम्हें तो बिल्कुल एकदम बढ़िया लग रही है यार शर्ट। ओके, एंड वी से, क्योंकि पहले जो ग्लव आते तो बिल्कुल चिपके चिपके होते थे, बिल्कुल फिट। ओके, यू नो ऑल माय सिस्टर्स ड्रेसेस नाउ फिट मी लाइक अ ग्लव। तो अब जब ऐसा अक्सर होता है कि जब बहनें बड़ी होती हैं और जो छोटी जब बड़ी होती है तो कहती है अब मुझे मेरी बहन की सारी ड्रेसेस बहुत अच्छे से आ जाती हैं, सो मैं क्या बोलूंगा, ऑल माय सिस्टर्स ड्रेसेस नाउ फिट मी लाइक अ ग्लव। है ना बढ़िया? चलिए, हाँ, हैंड मी डाउन्स, क्या आप गैस कर सकते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको इस्तेमाल किया कीजिए और इसका अदरवाइज भी यूज कीजिए। देखिए क्या बढ़िया आइडियम है। हैंड मी डाउन्स का बेसिकली मतलब होता है यानी पुरानी चीजें, यूज्ड। तो यूज क्लोथिंग और अदर आइटम्स, आपने देखा होगा कि हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम यूज क्लोथिंग को किसी को दे देते हैं इस्तेमाल करने के लिए कि ठीक है कि भाई उसको जरूरत है तो अपने पुराने कपड़े फेंके क्यों, आप किसी को दे दीजिए। नाउ दीज आर कॉल्ड हैंड मी डाउन्स। दे रिसीव्ड हैंड मी डाउन्स एंड टॉयज फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो उनके कपड़े और खिलौने
रिलेटिव्स उनको दे दिया करते थे, यानी कि जो वो इस्तेमाल करते थे, इस्तेमाल करने के बाद जब वो पुराने हो जाते थे तो उसके तो पुराने कपड़े या चीजों को बोलते हैं हैंड मी डाउन्स। ओके, और आप इसको खूब इस्तेमाल कर सकते हैं। वाओ, कीप वन शर्ट ऑन, कैन यू गेस इट, व्हाट्स द मीनिंग? यस, इसका दोस्तों मतलब होता है पूरी तरह से पेशेंस रखना, यानी आपा ना खोना। ओके, इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल इसको ऐसे करते हैं, ट्राई टू स्टे काम। तो अब देखिए जरा यूसेज, आई नो यू आर इन अ हरी, मुझे मालूम है तुम जल्दी में हो, बट प्लीज कीप योर शर्ट ऑन। तो अगर आपने किसी को कहना है कि थोड़ा धैर्य रखिए, ओके, थोड़ा धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, ओके, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे कीप वन शर्ट ऑन। ओके, हां, एंड सिमिलरली कीप समथिंग जिप्ड, गेस कीजिए, यस, सीक्रेट। तो आपने अगर कोई चीज किसी को नहीं बतानी है तो आप कहेंगे कीप इट जिप्ड बिटवीन यू एंड मी। ओके, यस, वी नो वी आर इन अ फाइनेंशियल मेस बट वी आर कीपिंग इट जिप्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, यानी हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बता रहे। ओके, यस, थैंक यू सो मच, बट बिफोर आई गो आई हैड आस्क्ड यू अ क्विज। मैंने आपसे पूछा था इन इज संडेज बेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है अपनी बेहतरीन पोशाक में, यानी जब आप अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनते हैं तो हम कहते हैं उसको टू बी इन योर संडेज बेस्ट। यस, सो आर यू इन योर संडेज बेस्ट? यस, और इन सबको इस्तेमाल कीजिए। आपका असाइनमेंट इतना है कि आपने इनका एक खूबसूरत सा वीडियो बनाना है, जो भी आपको 2-3 अच्छे लगे, नंबर 1, और आप उसको डालिएगा एक्टिविटी ग्रुप में। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको कहीं नोट कीजिए और सबके साथ इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों इसी का पार्ट 2 मैं लेकर हाजिर होऊंगा जल्दी ही आपके सामने। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।